फ्रेंड्स, जो भी लोग 28 मई को प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, मैं उन सभी को शुभकामना देता हूं। फ्रेंड्स, यह वही समय है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जब आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं क्या वही लोग सफल होंगे जिनका 100% तैयारी है, या फिर वो भी लोग असफल हो जाएंगे जो लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है आपके अवेयरनेस की, आपकी जागरूकता की, आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यह वह समय है जिसके लिए हम पूरे वर्ष इंतजार करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यहाँ से आपकी एक जो सीढ़ी है, यानी कि जो सबसे जटिल मानी जाती है प्रारंभिक परीक्षा, इसे आप पार करने जा रहे हैं। और अपनी ओर से अपने अनुभव के अनुसार मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं कि आपको एक यूपीएससी एस्पायरेंट के तौर पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीका की आपकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक जंग आपके मन में है और एक जंग आपके बाहर है, यानी कि एक युद्ध आपके मन में चल रहा है और एक युद्ध आपके बाहर चल रहा है, जो कि 28 मई को होगा। तो पहले आपको अपने अंदर की बैटल को जीतना है, अपने अंदर का जो युद्ध है ना, उसको आपको सबसे पहले जीतना है, और उसके बाद हम जो कल का युद्ध है यानी कि 28 मई का, हम उसको जीतेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो लोग 100% तैयारी है जिनका, वो भी लोग असफल नहीं होंगे, और जिनका कम तैयारी है वो भी असफल नहीं होंगे। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण है क्या इसका? अगर ऐसा है तो क्या है? फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कुछ बच्चे नर्वस होते हैं, और नर्वस इसलिए होते हैं कि ना जाने कैसा एग्जाम आ जाएगा, क्या होगा और वो परिस्थिति कैसी होगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेहोश हो जाते हैं एग्जाम टाइम पर। सबसे पहले अपने मन में जीतना है। आप ये मान के चलिए, अगर आपने तैयारी वास्तव में तैयारी किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप में और लोगों में, जो कि आप जैसा कि आपका मन मान के चल रहा है कि तुमसे भी ज्यादा तैयारी लोगों ने की हुई है, उनमें कोई अंतर नहीं है। आप सारे के सारे एक लेवल फील्ड पर है इस टाइम, अगर आपने वास्तव में तैयारी की है तो। हर व्यक्ति के अंदर ये युद्ध है कि यार ना जाने क्या होगा, कैसा एग्जाम आएगा, मेरा होगा या नहीं होगा, कितने मार्क्स मुझे लेकर के आने हैं। जो कि आप प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो 42 यानी कि 42 प्रश्न जिसने किया है वो भी सफल रहा है। तो आप मान के चलें कि आपको 50+ प्रश्न करना है, सही करना है। वो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर है कि आपका एक्यूरेसी कितना है। अगर आप 60 प्रश्न करते हैं तो भी आपके हो सकता है 110 मार्क्स से भी ज्यादा आए, हो सकता है आप 90 प्रश्न करें और आपका जो टोटल जो लेस होकर के 42 भी ना हो। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि अब आपको क्या करना है। जैसे कि आज है 27 मई, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 27 मई है, तो आज से ही आपको कुछ पढ़ना तो है ही नहीं। आपको हल्का फुल्का भोजन करना है, लिक्विड आपको ज्यादा लेना है। मन में आपको जितना भी जो वीडियो आप देखेंगे, आपको लाफ्टर की वीडियो देखना है, यानी कि हंसने वाली वीडियो आपको देखना है। कुछ आपको मोटिवेशन वीडियो आप देख सकते हैं जिनमें मोटिवेशन की बात वो कर रहे होंगे, ताकि आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर सारा है, कुछ आपको नॉलेज है, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन आपकी जो अंदर की जो बैटल है ना, अगर आप ये हार गए, आपने कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन की बैटल आप हार जाते हैं तो आप मान के चलिए कि कल की बैटल ज्यादा चांस होंगे हारने के। तो आपको सबसे पहला है अपनी नर्व कंट्रोल करना है। आपको ये नर्व कंट्रोल करके चलना है कि आप जो है ये एग्जाम क्रॉस करके करने जा रहे हैं। आपका ये एग्जाम जो है वो हो रहा है, पास हो रहे हैं, आप कर रहे हैं। ये अपने मन में अपने आप को कन्विंस करना है इस बात से बार बार। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपका मन इस बात से कन्विंस भी हो जाएगा। हो सकता है डाउट हो, सेल्फ डाउट हो थोड़ा बहुत आपको, लेकिन आपका मन इस बात से कन्विंस हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको दिन में जैसे 27 है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको हल्का फुल्का अपना मूड रखना है, अपना जो भी आपका रुचि है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई गाना सुन लिया या कोई नया कुछ याद नहीं करना है। कोई आपने नोट्स बनाए हो तो मे भी उसे आप एक बार वैसे ही सरसरी नजर से आप देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ बातें आती हैं जो आपको करना है। वो बातें हैं जैसे कि आपको जो है अपना नर्व कंट्रोल करके रखना है। आपको ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, न जाने क्या होने जा रहा है, जिंदगी का डिसीजन होने जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। एकदम सिंपल है
कुछ नहीं है, ये आपकी एम्बिशन है, आप उसे अचीव करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपने पूरी साल तैयारी की है, उसे आप प्राप्त करने जा रहे हैं। अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको करना है। ठीक है, आगे क्या करना है कि जो भोजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्का भोजन आपको करना है। और इसमें आप जूस ले सकते हैं, मठा आदि, क्योंकि अभी गर्मी है तो आप मठा का भी मठा ले सकते हैं। बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें, यानी कि पूड़ी या फिर पिज्जा या समोसे, इस टाइप का जो भोजन है उससे करने से बचें। ओके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लेट सो करके उठते हैं, जो एक आदत में रहता है कि लेट से सो करके उठते हैं, और एग्जाम वाले जो दिन है आपको जल्दी से उठना पड़ता है। तो जो आपकी जो स्लीपिंग क्लॉक्स है, जिसे हम बोलते हैं, जो आपकी नींद का जो टाइम है वो गड़बड़ा जाता है, और जिससे आपकी नींद पूरी होने के बावजूद भी, क्योंकि रात में आप सो नहीं पाते ढंग से, क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ कि कल एग्जाम है, बहुत बड़ा दिन है, ये इस तरीका से। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको जल्दी से आपको सोने का प्रयास करना है, जल्दी से अर्ली गो टू बेड जाना है, आपको जल्दी से अपने बिस्तर पे जाना है। हल्का फुल्का मैंने जैसे कि आपको बताया वो पूरे दिन रहना है, आपको लाइट फूड खाना है आपको, और लिक्विड आपको लेना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, इंजॉय करना है। इंजॉय यानी कि आनंद करना है। पूरे दिन आपको हंसी की वीडियो देखना है, कोई भी कपिल शर्मा शो या कुछ भी है जो आप देखना पसंद करते हो वो आपको देखना है। और इसी प्रकार से आपको और क्या करना है, रात में जैसे मैंने आपको बताया जल्दी सोने चले जाना है, चाहे नींद आए या नहीं आए, ये आपको कुछ नहीं है। जल्दी से उठने के बाद में आपको क्या करना है, नहाना है, फ्रेश वगैरह होना है। उसके बाद खुले स्थान पर बैठ करके योगा करना है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है, भस्त्रिका, इस टाइप की कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है। कूदना भागना नहीं है, ठीक है। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है, बैठ करके हल्के फुल्के व्यायाम आपको करना है, बस। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं पढ़ना, जैसे कि आपको बताया नया कुछ पढ़ना नहीं है, और आराम से आपको ये योगा करना है। जो आपका जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किस टाइम निकलना है वहां से, जहां गंतव्य पे आपको जाना है एग्जाम सेंटर पे, उससे आप इस तरीका से निकलेंगे अपने घर से, अपने हॉस्टल से निकलेंगे बेशक, कि आप वहां आध घंटा यानी कि हाफ एन आवर पहले पहुंच जाएं, आधे घंटा पहले आप कम से कम वहां पहुंच जाएं, या हो सके तो 1 घंटा पहले आप वहां पे पहुंच जाएं। ये आपको करना है। क्या नहीं करना है, और आपको रास्ते में जब भी आप कोई कैब या ओला जिससे भी आप जाते हैं, वहां आपको किसी से भी किराए के लिए नहीं झगड़ना है। जो भी वो मांगते हैं या तो पहले उनसे बात कर लेना, या फिर किसी भी तरीका से आपको लड़ना झगड़ना किसी से नहीं है। जो वो मांगते हैं उन्हें वो दे देना है, और अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। वहां पहुंचने के बाद आपको जहां पर भी लोग जमघट लगाए खड़े हों, यानी कि 4-6 लड़के जहां पर खड़े हों, वहां आपको खड़ा नहीं होना है, बल्कि कहीं दूर कहीं भी आप देख लेना जहां पर कम लोग हों, वहां पर जाकर के आपको बैठ जाना है। और बस जो आपने पढ़ा है, हो सकता है बस उसी को रिकॉल करें, या फिर बस आप आराम से रहें, है ना, ज्यादा अपने आप पर प्रेशर ना डालें। जब आपका एंट्री होगा, एंट्री करने के बाद आप अंदर जाएंगे, तो हो सकता है आप आधे घंटा पहले या फिर 15 या 10 मिनट पहले आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर, आप उस क्लास में पहुंच जाएंगे जहां आपकी सीट है। वहां जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करना है, और आंख बंद करने के बाद अपने इष्ट देव को, जिनको भी आप मानते हैं, उस भगवान को याद करना है। आंख बंद कर लेना है और आंख बंद करके उसको स्मरण करना है, भगवान को स्मरण करना है। जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं उनको आपको याद करना है, और ये करना है, और कोशिश करना है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि गहरी गहरी सांसों के साथ आप सदी हुई सांसों से आप ब्रीदिंग करेंगे, जितना आपके पास पेपर आता है। पेपर आने के बाद में आपके पास में जो सिचुएशन होगी कि आप पेपर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे पेपर ओपन करने के बाद में आप ये देखेंगे कि पहला प्रश्न आपने देखा, दूसरा प्रश्न आपने देखा, तीसरा प्रश्न आपने देखा। तो 2 कंडीशन हो सकती है इसमें। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आप जितना भी प्रश्न देख रहे हैं वो सारे आपको आते हैं, तो आप 1 बाय 1 करके एग्जाम जो है वो करते हुए चले जाएंगे उन्हें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 1 2 3 4 5 प्रश्न 10 तक आपने देखा, मे भी आपको कोई प्रश्न ना आता हो, या फिर आपको हो सकता है कि एक आध प्रश्न आता हो। ये 2-3 कंडीशन आपके सामने हो सकती हैं। देखो, अगर आप प्रश्न देखते हैं और आपको 10 तक सारे प्रश्न आते हैं, तो ये कंडीशन है कि आपको क्या हो जाएगा, आप ऐसा सोचेंगे कि अरे एग्जाम तो बहुत आसान है, और आप जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो लूज कर देंगे आप। तो वो समय है, आप कंसंट्रेशन आपको लूज नहीं करना है।
आपको यह समझना है कि अगर यहां आसान प्रश्न आ रहे हैं तो हो सकता है कि मॉडरेट प्रश्न आगे आने वाले हैं जहां मुझे और भी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। पहली चीज, अगर प्रश्न पत्र में ऐसा है कि आपको 10 प्रश्न तक कोई प्रश्न नहीं बनना है तो आपको क्या है, नर्वस नहीं हो जाना है, अरे प्रश्न पत्र बहुत कठिन आ गया, मेरी तो साल खराब हो गई। नहीं नहीं, ये सिचुएशन बनती है। मैं आपको एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि जो एग्जाम सेंटर में मैंने देखा कि बच्चे वो गस खा करके गिरने लगते हैं, सीट पे बैठे एग्जाम में और वो गिरने लगते। कारण है कि देखा कि अरे प्रश्न पत्र मुझसे बन नहीं रहा है, और जब प्रश्न पत्र बन नहीं रहा है तो मेरी तो साल खराब हो गई। और वो प्रेशर जो है वो उसको, गर्मी रहती है आपको पता है, तो वो क्या है कि फेंट हो जाते हैं, यानी कि बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तीसरी कंडीशन है कि कुछ प्रश्न आपको हो सकता है कि 10 तक आपने देखा और एक आध प्रश्न आपको आता है नहीं आता, तो ये एक मीडियर एकदम है कि हाँ ठीक है, हो सकता है 10 प्रश्न है, 2-3 प्रश्न मैंने कर लिए हैं, हो सकता है आगे, तो इसे मैं बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं मानता हूं। तो इसलिए मैं 2 कंडीशन आपको लेकर के चल रहा हूं, एक वो जो आपसे प्रश्न नहीं आता 10 तक, और एक वो कि जहां आपसे सारे प्रश्न आते हैं या एक आध प्रश्न छोड़ करके 8-9-10 प्रश्न आपको आते हैं, 10 से 10 आते हैं या 9 प्रश्न आपसे आते हैं। तो दोनों ही स्थिति खतरनाक है, तो अपने आप को इन दोनों ही स्थितियों में संभाल कर रखना है अगर आपको एग्जाम पास करना है। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपसे आते हैं आपको पहले ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका आपको यह पता है कि अगर एक और मुझे इस स्टेटमेंट का पता चल जाए तो मेरा जो है, मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर कौन सा है, ए बी सी डी कौन सा है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों पर किसी भी तरीका से कोई साइन बना देना है, जैसे कि स्क्वायर बना देना है, रेक्टेंगल, कुछ ना कुछ उस पर बना देना है, जो कि आपको या सेकंड लिख देना है कि सेकंड अटेम्प्ट में इसे देखूंगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको ज्यादा टाइम वहां जाया नहीं करना है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी प्रश्न हैं सबको एक बार गो थ्रू करना है, और जितना भी मुझसे देखते ही बन रहा है वो बना देना है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी साल पढ़ाई की है तो लगभग आपको 20 से 25 प्रश्न आपके बनने तय हैं। अगर आपने पढ़ाई की है तो ऐसे 20 से 25 प्रश्न होंगे जो जिन पर आप 100% कंफर्म है कि ये तो सही है। अच्छा, जो अब आप कंफर्म है, ये मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं। जितने भी लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत बार एग्जाम दिए हैं, बार बार उनका प्रीलिम्स क्रॉस हुआ है, यही सेम स्थिति सबकी होती है। आपके 25 होंगे तो उनके ज्यादा से ज्यादा 30 या 32 प्रश्न होते हैं। इससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि पहले ही अटेम्प्ट में वो जितना भी प्रश्न करते जा रहे हैं वो सब बनाते जा रहे हैं, या नहीं पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने 60-70 प्रश्न बना लिए, ऐसा नहीं है। वो 5 से 7 प्रश्न का अंतर रहता है जिन्होंने बार बार जो प्रीलिम्स क्रॉस कर रहे हैं। और आपके अगर 20 से 25 प्रश्न बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है। अब आपको क्या करना है कि आपको वो सारे के सारे प्रश्न जो 20 से 25 प्रश्न आपने किए हैं उनको आपको OMR सीट में फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको अब उन प्रश्न पे जाना है जहां आपने सेकंड लिखा हुआ है, या जहां पर आपने कोई भी सर्कल या फिर रेक्टेंगल बनाया हुआ है वहां जाना है। और वहां जाने के बाद में फिर आपको उन पर विचार करना है। और मेरा मानना है कि सेकेंड राउंड में आप कम से कम 10 से 15 प्रश्न तो कम से कम कर ही लेंगे, इतना तो है आपका। तो अगर आप 10 से 15 प्रश्न कर लेते हैं तो आप 35 से 40 प्रश्न तक पहुंच जाएंगे, यानी कि या तो 35 या तो 40, यही है। हाँ, तो 35 से 40 प्रश्न पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा, यानी कि जहां जिन प्रश्नों के ऊपर आपने थर्ड बनाया हुआ है, 3 डंडे खींचे हुए हैं, उन प्रश्नों पर आप पहुंच जाएंगे। और वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी हिम्मत की। हिम्मत कैसी आपको दिखानी होगी? हिम्मत आपको यह दिखानी होगी कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे कि आप 2021 का ही एक प्रश्न देखेंगे। 2021 या 22 में एक प्रश्न आया था, ड्रोन की उपयोगिता क्या है, हम ड्रोन का यूज क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रश्न था। तो ये प्रश्न जब ऊपर आती है तो क्या ड्रोन से उसका डीएनए भी हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो ऐसे हर बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जिनको जो अभी रिसर्च में है। अब जो चीज रिसर्च में है, आप बताइए कि एग्जामिनर के पास पूरा डेटा है कि भविष्य में वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकती है टेक्नोलॉजी। तो अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे प्रश्न देखते हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस है या अभी जो एकदम रिसर्च में है, ये जिन पर अभी पूरी रिसर्च नहीं हुई है, और आपको ऐसा विकल्प दिखता है जिसका आपको पता नहीं है कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और साइंस एंड टेक में आप हैं, तो आप मेरी ओर से आप मान के चले कि उसे आप सही कंसिडर करेंगे। आप उस टाइम पे अपना डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप उसे सही कंसीडर करके चलेंगे और डी विकल्प की ओर आप जाएंगे जहां सारे सही हो। बाकी तो प्रश्न आप देख लेंगे कि अगर आपको कुछ इस तरह के विकल्प दिए हुआ है कि जहां आपको देखते पता चला नहीं यार ये तो गलत है, तो वो छोड़ते हुए ऐसी कंडीशन अगर आप इस तरीका से आ रहे हैं और आप ये थर्ड वाले अटेम्प्ट में लेकर चलेंगे कि मुझे ऐसे सारे प्रश्न जिन पर हमने 3 डंडा खींचे हुए हैं उनको हमें तीसरे अटेम्प्ट में करना है। और जब करना है कि जैसे साइंस एंड टेक के ऐसे प्रश्न, खासकर साइंस एंड टेक के प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं,
उन प्रश्नों को आपको करना है। और तीसरे अटेम्प्ट में आप 5 से 10 प्रश्न तो कम से कम बना लेंगे। 5 से 10 प्रश्न आप ये बना लेंगे तो लगभग आप 48-50 तक के करीब आप पहुंच लेंगे। तो आपको सारे प्रश्न हल नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको टारगेट रखना है कि लगभग मुझे 50-60 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, 60 से ज्यादा मुझे नहीं करना है। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, आपको क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है कि आपको किस तरीका से प्रश्न बनाना है ताकि गलत ना हो, क्योंकि वो नेगेटिव भी आपको लेकर के जाएगा। उस वजह से आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। और ये तो आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा कि अगर आप जिसे हम कहते हैं कि गैस करते हैं, और गैस करने में आप अगर 10 प्रश्नों पर आपने गैस किया है तो कितने प्रश्न जो होते हैं ऑन एन एवरेज आपके सही हो जाते हैं। उसके भी अनुसार ये सब आप करके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक पूरी रूपरेखा बताई है कि आपको एक जो नए अभ्यर्थी हैं अटेम्प्ट में, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में है, उनको किस तरीका की कंडीशन आने वाली है और किस बात के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अपनी ओर से मैंने ये बताया है। और अब आप क्या करेंगे, ये 50 से 60 प्रश्न आपको करना है, एक्यूरेसी के साथ आपको प्रश्न पत्र करना है। उसके बाद में सारे जितने आप करते जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे तो OMR सीट फिल कर देंगे, सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे तो OMR सीट फिल कर देंगे, और थर्ड अटेम्प्ट में करेंगे तो वो भी फिल कर देंगे। जब आपके पास समय भी बचे तो आपको नए प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना है। जो इन प्रश्नों का आपको कतई भी अंदाजा ना हो उनको बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें। अगर जिनका आपको एक भी पता है उनको भी अटेम्प्ट ना करें। 2 का पता है और 3 सारे कूट दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनको ही आपको अटेम्प्ट करना है। समझ गए? 50 से 60 प्रश्नों की आपको लेकर के चलना है। और वो आप सिचुएशन के अनुसार देख लेना कि कहीं आप ऐसा फंस जाए कि नहीं बनना है तो फिर मरता क्या नहीं करता, फिर वो आप लगा देना। वो तो फिर भगवान के ही हाथ में है जो होगा। लेकिन जो मैंने आइडियल सिचुएशन है वो आपको सजेस्ट किया कि आपको करना क्या है। उसके बाद में आपको पेपर सबमिट कर देना है, एग्जाम से बाहर आना है, और जहां लोग खड़े हो या चर्चा कर रहे हो, फिर मैंने जो आपको शुरू में बताया उन लोगों से बचते हुए कहीं दूसरी जगह जाकर के बैठ जाना है। और सेकंड पेपर में आपको पैसेज तैयार करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पेपर टाइम में जब आप बीच में जो टाइम मिलेगा आपको, उस टाइम में आपको क्या करना है कि ना तो रीजनिंग हल करना है ना कुछ, वो आप घर से करके जाना। जो आपने कर लिया वो एनफ है। बस सीसेट के जो प्रश्न होते हैं यानी कि पैसेज जो होते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना है, उन्हें पढ़ना है आपको। और उन्हें पढ़ने के लिए आपको देखो ये आइकॉन में एक वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को, ये शायद 1 घंटे की वीडियो है, सीसेट में बिना पढ़े भी पैसेज कैसे हल करें। ये वीडियो आप आज देख लेना टाइम निकाल करके, तो आपको पता चल जाएगा कि सीसेट में 35 से 40 जो प्रश्न है वो आप किस प्रकार से बिना पढ़े भी आप हल कर सकते हैं सीसेट को, पैसेज को। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, नॉलेज किस मायने में है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं ढंग से पूरी साल, अगर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनकी आपको समझ है तो आप वो कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ पर आइकॉन में दिया हुआ है और ये साइड में भी मैंने लगा दिया है, जाकर के आप ये वाली वीडियो देख लेना, तो आपकी सीसेट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको सेकंड पेपर में जाना है, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाएगी। बीच में भी आप कुछ भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आप ले लें, ताकि आपकी जो सेकंड पेपर में बॉडी एनर्जी डाउन हो जाती है। मेरे साथ तो यही होता था कि सेकंड पेपर तक आते आते पूरी एनर्जी डाउन हो जाती थी। तो आप भी क्या करना है, आपको कोई भी जो ड्रिंक्स हैं, जैसे कि आपको फ्रूटी है कोई, या फिर किसी भी तरीका का मीठी चीज आप ले सकते हैं, उसे खा करके आप जाएं ताकि एनर्जी बनी रहे। वो 2 घंटा आप अच्छे से निकालें, पैसेज आप हल करें। और बाकी जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है कि मैथ आपका स्ट्रांग है तो उसी से स्टार्ट करें, अगर रीजनिंग स्ट्रांग है तो वहीं से स्टार्ट करें। और पैसेज में जैसे कि मैंने ये वीडियो में जैसा आपको बताया वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको, जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं वो अपने आप को एकदम कूल रखें, कुछ भी नया नहीं होने जा रहा है, कुछ भी एकदम बदलने जाएगी, दुनिया एकदम अलग नहीं होने जा रही है, एकदम कूल रह करके चले, कुछ नहीं होता है। और आराम से आप एग्जाम दें, एकदम जितने आप फ्रेश माइंड से जाएंगे तो जिनका अच्छी तैयारी है उन्हें भी आप पीछे कर देंगे। एकदम फ्रेश माइंड से जाएंगे, अरे क्या हो जाएगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मेरी तैयारी सही है, मुझे पता है मैं इतना कर आऊंगा, इस तरीका के एटीट्यूड से जा रहे हैं, मैं कर आऊंगा, मैंने पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद है। तो अपने आप पर आपको भरोसा रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप मान के चलें कि 5 प्रश्न आपके ज्यादा आप करके आएंगे। अगर आप डर के जाएंगे तो आप आते हुए प्रश्न भी गलत कर देंगे। समझ गए? तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। बाकी तो कल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक इसका आंसर की भी लेकर के आऊंगा और उसके बाद में एक वीडियो और लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी बातें इतने ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और आप जो भी आपने मार्क्स अपने मन में रखे हैं, लोग जिन्होंने मेहनत की है उन सभी बच्चों का नंबर आए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं।
जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।